हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है खनिज संपदा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको काफ़ी बारीकी तरह समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने एक बार वीडियो को देख लिया तो आप जीवन में कभी भी इस टॉपिक को नहीं भूल पाओगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक का पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में अधिकांश खनिज किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र। अब दोस्तों हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर। इन सभी पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। भारत में अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों से या पठारी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पेपर में यह पूछा जाता है कि भारत में अधिकांश खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों से या पठारी क्षेत्र से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से निर्धन राज्य है। अब दोस्तों ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से निर्धन राज्य है? तो इसके पीछे मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश क्षेत्र मैदानी है और मैंने अभी आपको ये बताया था कि जो हमारी खनिज संपदा पाई जाती है वो पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र ललितपुर से लेकर सोनभद्र पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र जो कि ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक है वो एक पठारी क्षेत्र है। वास्तव में यह पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे अधिक खनिज संपदा पाई जाती है। यहाँ पर आपको याद रखना है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में बुंदेलखंड पठार पाया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र बुंदेलखंड पठार का विस्तार है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बारीकी तरह समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आप यूपीपीएससीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? आपका आंसर हो जाएगा 10वां स्थान है। यहाँ पर आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का देश के कुल खनिज उत्पादन में 2.6% का योगदान है। खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में 10वां स्थान है। हमारा अगला सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई? आपका आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना क्यों की गई थी। उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास एवं उद्योग की स्थापना के लिए 1955 ईस्वी में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों अगर आपसे यह पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1998। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 ईस्वी में घोषित की गई थी, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों अगर आपसे पेपर में यह पूछा जाता कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया है तो आपका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1998 ईस्वी में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है तो आपका आंसर हो जाएगा 10। कौन कौन से जिले हैं तो इसको हम अगले सवाल में विस्तार से बात करेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया था। अब मैं आपको नाम बताता हूं कि कौन कौन से 10 जिले हैं जिसमें सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश खनिज दक्षिणी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में कि ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक उत्तर प्रदेश का दक्षिणी सिरा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूँ जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नाम आता है ललितपुर, दूसरे नंबर पर आता है झांसी, तीसरे नंबर पर आता है महोबा, चौथे नंबर पर आता है हमीरपुर, पाँचवें नंबर पर आता है बांदा, छठवें नंबर पर आता है चित्रकूट, 7वें नंबर पर आता है इलाहाबाद, 8वें नंबर पर आता है मिर्ज़ापुर,
9वें नंबर पर आता है सोनभद्र और 10वें नंबर पर आता है चंदौली। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ये 10 जिले हैं जहां पर खनिज संपदा सबसे अधिक पाई जाती है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। हमारा अगला सवाल है, यह सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1974। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, खनिज कर्म निदेशालय द्वारा खोजे गए भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि राज्य खनिज निगम की स्थापना क्यों की गई थी, तो आज से आपको याद रखना है। उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों कि आप इन सभी सवालों को याद कर रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी समझाऊंगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल से संबंधित जितने सवाल आपके पेपर में बने आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। हमारा अगला सवाल है, चूना पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर के भंडार में देश में सबसे पहला स्थान किस राज्य का है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का सबसे पहला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि मिर्जापुर जिले के कजराहट एवं रोहतास क्षेत्रों तथा सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर आपसे पेपर में यह पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में चूना पत्थर अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर तथा सोनभद्र। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि मिर्जापुर के चुनार व कजराहट तथा सोनभद्र जिले में चुर्क तथा डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको इस सवाल में मिलान करना है कि सोनभद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, ललितपुर में कौन सा खनिज पाया जाता है और इलाहाबाद में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों सोनभद्र में आपका चूना पत्थर पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ललितपुर में तांबा पाया जाता है और इलाहाबाद में सिलिका बालू पाई जाती है, जिससे कि दोस्तों कांच बनाया जाता है। अब मैं आपको इसको विस्तार से समझाता हूँ। सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद एवं मऊ और चंदौली जिले में सिलिका बालू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, मऊ और चंदौली जो आपके ज़िले हैं वो आपके सिलिका मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर आपसे पेपर में यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोनराई, जो कहाँ पड़ता है? ललितपुर जिले में पड़ता है। हमारा अगला सवाल है, कांच बालू में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है। कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में गंगा तथा यमुना नदी में कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में सिलिका बालू कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा तथा यमुना नदी से कांच बनाने के लिए सिलिका बालू प्राप्त की जाती है। उत्तर प्रदेश में कांच बालू का सुरक्षित भंडार 10 करोड़ टन से भी अधिक है। तो दोस्तों ये आपको छोटे छोटे पॉइंट है जो कि याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है, कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8वां स्थान है। उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार की दृष्टि से देश में 8वें स्थान पर है। दोस्तों इस सवाल को मैं आपको विस्तार समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में कई सवाल बनते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोयला सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार है। तो दोस्तों अगर आपसे पेपर में यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश में विशाल भंडार कहाँ पर है कोयले का, तो आपका आंसर हो जाएगा सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली ताप संयंत्र में किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
तो अगला सवाल है, बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट कहाँ पर प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बांदा और चंदौली जनपदों में बॉक्साइट पाया जाता है। इस अयस्क से एल्युमिनियम निकालने का काम सोनभद्र में हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जा रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले बात करते हैं कोयले की, तो कोयला आपका सोनभद्र में मिलता है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका बलुआ पत्थर, दोस्तों ये आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मिलता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा आपका सिल्का बालू, यह इलाहाबाद में मिलती है, यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा दोस्तों आपका यूरेनियम, झांसी। जबकि दोस्तों आपका यूरेनियम जो मिलता है वो आपका ललितपुर में मिलता है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो सही होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ललितपुर में आपका यूरेनियम पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इन सभी सवालों को याद कर लिया होगा। थैंक यू।